हम इमरान खान को जानते हैं और तुम अपना वक्त ज़ाया कर रहे हो। तुम बहुत बड़े बेवकूफ़ हो। मेरा हज़ारबंद छोटा था, मैंने कोशिश भी की, वो पंखे के साथ लटक नहीं सका, मैं मर भी सकता था। टूटने से पहले कोई मैं बड़ी गलत काम कर जाना चाहता था। यौम तकबीर पर एटमी धमाकों का क्रेडिट 4 लोगों को देता हूँ, नवाज शरीफ को नहीं देते क्रेडिट? नहीं देता। तमाम कैबिनेट फौजी धमाकों की मुखालिफ थी, खुदा को गवाह बना के कहता। लेकिन आपको नवाज शरीफ लेके गए तो उन्होंने भी तो, उन्हें पता होगा आप क्या कह रहे हैं। फौज ने फैसला दिया कि आप सियासी लोग फैसला करें क्योंकि सैंक्शन लगेगी। सरताज अजीज यूं माथा पीटता था कि मर जाएंगे, सैंक्शन लग जाएगी हम पे। लेकिन नवाज शरीफ जो है वो गुमगो के आलम में था। 4 आदमियों ने एटमी धमाके में रोल अदा किया। एक किसा मिनिस्टर नहीं थे, 3 मिनिस्टर थे, बाकी टोटल कैबिनेट मुखालिफ थी। लेकिन फिर नवाज शरीफ साहब को क्रेडिट तो देना पड़ेगा, कैसे नहीं दे रहे? इसलिए कि वो प्राइम मिनिस्टर था ना। नाजरीन, हाईलाइट्स आपने मुलाज़ा फरमाई जिसमें शेख रशीद साहब जो कि पाकिस्तान की सियासत का एक बहुत बड़ा नाम है, उनकी गुफ्तगू भी आपने सुनी कि वो इस वक्त किस कदर बेबस हैं और उनकी हालत का अंदाज़ा आपने उनकी गुफ्तगू से भी लगाया होगा कि शेख साहब को ख़ुदकुशी करने की आखिरकार ज़रूरत क्यों आन पड़ी। नाजरीन, शेख रशीद की मज़ीद गुफ्तगू सुनते हैं आगे चलकर, मगर आपसे गुजारिश है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। शुक्रिया। हर वक्त ये जब आते थे कि तुम बहुत बड़े बेवकूफ़ हो और तुम इमरान खान को नहीं जानते। हम इमरान खान को जानते हैं और तुम अपना वक्त ज़ाया कर रहे हो। क्यों आपने इतना सख्त स्टांस लिया? जब आपने सोचा कि बस मैंने ये नहीं करना, मतलब बंदा टूट भी जाता है। टूटने से पहले कोई मैं बड़ी गलत काम कर जाना चाहता था, मैं मर भी सकता था। मैं ऐसी बातें भी सोचता था कि अब आपको नहीं मैं बता सकता कि मेरा हज़ारबंद छोटा था, मैंने कोशिश भी की, वो पंखे के साथ लटक नहीं सका और उन्होंने मुझे कोई तकलीफ़ नहीं दी। मैं अल्लाह को जान देनी है, लेकिन मैं इतना सिक था मेंटली। मेरे पास वैसे बाय द वे आपने कहा था मुझे तो ट्वीट्स लेके बैठ गई हैं, आपने उस इंटरव्यू में कहा था। अब नहीं मैं देता, एक दी मैंने उस दिन डॉक्टर कदीर के, क्योंकि डॉक्टर कदीर से मेरा बड़ा तल्लक था और डॉक्टर कदीर के सारे मामलात जो है इनका ऑफिस मेरे साथ था। आपने बड़ी क्लियर आपने कहा कि मैं इसका क्रेडिट जो है यौम तकबीर पर एटमी धमाकों का क्रेडिट 4 लोगों को देता हूँ, जिसमें पहले नंबर पर डॉक्टर कदीर, मरहूम राजा जफरुल हक, शेख रशीद अहमद एंड गौहर अयूब मरहूम शामिल हैं। नवाज शरीफ को नहीं देते क्रेडिट? नहीं देता। कैसे? चलें आज यही पाकिस्तान की मेरे मरने से पहले ये बात चली जाए। राजा जफरुल हक ने जो तकरीर की, मैं सारी, मेरे मुखालिफ हैं वो, मैं सारी ज़िंदगी उनका एहतराम करूँगा मरते दम तक। अगर मैं ज़िंदा हुआ तो सारी कौम को आपके पैगाम ये देना चाहता हूँ कि ऐसी खूबसूरत तकरीर उसने एटमी धमाके के हक़ में की जो हम तीनों ने भी नहीं की। और थर्ड मैन जो था वो एक मैं था, एक ज़की साहब ने भी की, वो बैठा करते थे, प्रिंसिपल सेक्रेटरी थी। तमाम कैबिनेट फौजी धमाकों की मुखालिफ थी, खुदा को गवाह बना के कहता हूँ। ऑल द कैबिनेट मुशाहिद सही मुशाहिद हुसैन वाज अ टॉप मुखालिफ ऑफ दिस धमाका एंड एवरीथिंग। मैं मरूंगा, मैं काबे की छत पे गया हूँ और ये एजाज़ 4 आदमियों को हासिल हुआ जो मैंने प्लान किया और जिसमें मुशर्रफ की मुझे सपोर्ट हासिल थी। टोटल कैबिनेट वाज अगेंस्ट दी कि ये बहुत बड़ा मौका है, हमें इमदाद मिल जाएगी, $5 बिलियन पता नहीं वो देगा, कैंडी दे, क्या नाम था उसका। देन ही टुक मी, फौज की जहाँ रेफरेंस हो रहा था, आई वॉज द ओनली मिनिस्टर जिसको नवाज शरीफ फौजी जर्नल्स और नेवी चीफ्स और एयरफोर्स चीफ की मीटिंग में लेकर गया। मैंने उनको कहा ये इंडिया ने बेवकूफ़ी की है, धमाका करके इस मौके को ज़ाया मत करो, फिर ये आपको मौका कभी नहीं आएगा। उसने कहा तुम डॉक्टर कदीर की बात करते हो, वो भी ये कहता है। मैंने कहा बिल्कुल 100% डॉक्टर कदीर सही कहता है। लेकिन आपको नवाज शरीफ लेके गए तो उन्होंने भी तो, उन्हें पता होगा आप क्या कह रहे हैं, लेके गए आपको। वो फौज ने फैसला दिया कि आप सियासी लोग फैसला करें क्योंकि सैंक्शन लगेगी। सरताज अजीज यूं माथा पीटता था कि मर जाएंगे, सैंक्शन लग जाएगी हम पे। और नवाज शरीफ साहब क्या कहते हैं? नवाज शरीफ खामोश था, लेकिन नवाज शरीफ जो है वो गुमगो के आलम में था। 4 आदमियों ने एटमी धमाके में रोल अदा किया। एक किसा मिनिस्टर नहीं थे, 3 मिनिस्टर थे, बाकी टोटल कैबिनेट मुखालिफ थी। लेकिन फिर नवाज शरीफ साहब को क्रेडिट तो देना पड़ेगा, कैसे नहीं दे रहे? इसलिए कि वो प्राइम मिनिस्टर था ना, इसीलिए क्रेडिट पूरी कैबिनेट मुखालिफ थी, फिर भी किया उन्होंने। सर जी, यूं तो फिर भुट्टो को क्रेडिट देना पड़ेगा, देते हैं, उनको भी देते हैं। उसने ये सारा काम शुरू किया। डॉक्टर कदीर के साथ भी इन लोगों ने अच्छी नहीं की, बड़ा रसूदा और बड़ा दिल शिकनी की हालत में मरा। हीरो पाकिस्तान के, वो पाकिस्तान का जो हीरो था वो बहुत बुरे दिल से मरा और मैं यही कर सकता था कि उसका यौम सोग मनवाने के लिए, ये नहीं चाहते थे कि एटमी हीरो को बतौर हीरो पेश किया जाए, लेकिन मैंने रिस्क लिया और ये काम किया और उस दिन को कौमी सोग का दिन डिक्लेयर किया। राइट। वरना सूरत हाल ये नहीं थी। प्रेशर में तो हमेशा पाकिस्तान रहा है, ये जो पीटीआई प्रेशर में नहीं रहा पाकिस्तान। प्रेशर में क्या, देखें पठान जो है अंग्रेज से लड़ा, ठीक है जी। वहां जब मैं जाता था लिखा हुआ 1686, पहले सिखों से लड़ा, सॉरी सिखों। एक जूती मैं पठानों को देखता हूँ, एक जूती में पाँव और है और जूती है दूसरी में और है, हेलीकॉप्टर चला रहा है।
जूतियां उसके पास दो एक जैसी नहीं है। अंग्रेज के साथ वो लड़ा, वो अमेरिका के साथ लड़ा, वो रूस के साथ लड़ा। हम सिर्फ माल बनाते रहे और माल खाते रहे और कमीशन खाते रहे। और हमने रास्ता, क्योंकि हमारा जोग्राफिया बहुत अहम है, जोग्राफिया इतना अहम है हमारा, इतना अहम है कि जब मैं स्टूडेंट लीडर था और ढाका यूनिवर्सिटी में फजल कादर चौधरी ने तकरीर की, उसके बाद मैंने तकरीर की, लड़कियों ने मेरी वो की कि अल्लाह ताला माफ़ी दे दे कि पंजाबी लानती और पंजाबियों ने जालिम और पंजाबी चोर और पंजाबी डाकू। और मैं 2-4 मिनट बात कर करके, शुक्र है उन्होंने जूतियाँ नहीं मार दी मुझे। और जसूर में भी ख्वातीन ने मेरे साथ यही किया। ओके, जब मैंने आके कहा कि भाई उधर तो सूरत हाल ख़त्म है आपकी, सेंटिमेंट ये हो गया है कि औरतों ने मुझे, सारी औरतें खड़ी हुई, इतनी हज़ारों औरतें थी उस यूनिवर्सिटी के, उन्होंने जो गंदी ज़बान थी मेरे खिलाफ इस्तेमाल की। इस वक्त कहाँ है कश्मीर पे हम? इस वक्त कश्मीर में हम कहीं नहीं हैं। कश्मीर में हम कहाँ हैं? मुझे तो KPK के हालात बड़े ख़राब लगते हैं। पहले तो मैं कौम के सामने ये तस्लीम करता हूँ कि मैं अपने महल्ले में फेल हो गया। ये क्यों कह रहे हैं आप? मैं कह रहा हूँ क्योंकि औरत मेरे पास आती है, कहती है कि बिजली का मीटर काटने आए हैं, बच्चे की फ़ीस नहीं है शेख रशीद। सो मैं 1-2 घंटे बैठता हूँ और बड़ा जुल्म ये है कि लोग किराया नहीं दे सक रहे मकान या दुकान का, तो वो उनको निकालना चाहते हैं। फिर वो आते हैं लाल अवैधी के हमारी दुकान या मकान बचा दो। वो कहते हैं जी आप दे दें, आप इनके मामे लगते हैं। तो और अभी जो वाक़या हुआ है 4 दिन पहले कि यूँ उन्होंने मारा है, खंजर से दायरा लगाया है कब्रिस्तान में और कहा कि यहाँ सारे मोबाइल फ़ोन रखो। इसने सारे कब्र वाले नमाजियों ने वहाँ मोबाइल रखे, उन्होंने कहा पैसे भी रखो, पैसे भी रखे। और वो 4 जवान पैसे, और ये कब्रिस्तान की बात कर रहा हूँ, जनाजा गाह की। और लोग फजर की नमाज मस्जिद में पढ़ने नहीं जा रहे मेरे शहर में। और ये बात मैं मुख्तदर हलकों तक पहुँचा चुका हूँ। इतनी हालात ख़राब हो चुके हैं। मैं मुख्तदर हलकों तक ये बात पहुँचा चुका हूँ। खुदा और रसूल के वास्ते इमाम मस्जिद मुझे कहता है कि मुक्तदी जो हैं वो सिर्फ 1-2 वो ही आ जाते हैं जिनको शहादत का शौक़ हो कि हम, लोग कहते हैं नहीं हमने मरना है। सुबह लोग लूट लेते हैं। ये सारी मुर्गियों की मार्केट, कितनी बड़ी मार्केट है पिंडी की मुर्गियों की। 6 नौजवान आए, एक दुकान से लेके आखिरी दुकान तक सबको लूट के ले गए दिन के वक्त। तो आप कह रहे हैं कि आप फेल हो गए अपने हल्के में।